दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहमानिया पब्लिक स्कूल के अंदर। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मेरे बैकग्राउंड में आपको स्कूल दिख रहा है। ये मदरसा भी है, यहाँ पे मॉर्निंग में मदरसा चलता है और फिर 8 बजे से लेकर वापस 12 साढ़े 12 1 बजे तक स्कूल चलता है। तो इसमें से मैं किसी एक की क्लास में घुसूँगा और क्लास में जाने के बाद यहाँ के बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करूँगा और देखता हूँ इन बच्चों को क्या आता है और क्या नहीं आता है, क्या वाकई ये स्टडी करते हैं। तो आज हम इनका इंटेलिजेंसी लेवल चेक करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम इस क्लास में जाएंगे जो हमारे पीछे आप क्लास देख रहे हो, क्लास 7 है। क्लास 7 में मैं घुसते आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ बच्चों की पोजीशंस और वो अभी क्या कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। 7th क्लास के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये 7th क्लास है। आज 25 तारीख है। ये स्टूडेंट है। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। सभी 7th क्लास के बच्चे हैं? यस सर। क्लास के बाहर कोई है? नहीं सर। क्लास के बाहर कोई भी नहीं है। तो क्या पढ़ रहे हो इस वक्त आप? विज्ञान। विज्ञान पढ़ रहे हो। विज्ञान के अंदर आप क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं ऑर्गन्स का वेट, कौन सा ऑर्गन कितने वेट का होता है। तो विज्ञान से पढ़ते हैं या उसको याद भी करते हो आप लोग? याद भी करते हो। और तुम्हारा नाम? अरबाज। और मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान। 7th क्लास के अरबाज और रेहान है। इस वक्त इनका क्या चल रहा है स्टडी मटेरियल? ये प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसमें कौन सा पत्ती पाया जाता है, मेरुदजीवी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। एक एक के पास में आता हूँ, देखता हूँ कौन किस वक्त क्या पढ़ रहा है। विज्ञान के पीरियड में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपका नाम बताइए। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। और आपका? मोहम्मद अरहान। मोहम्मद अरहान। मोहम्मद अरहान कहाँ से हो? गुजरात। गुजरात से। भाई सभी मदरसे के अंदर ही रहते हैं। ये भी स्टडी कर रहे हैं कि ये ऑप्शनल MCQ के क्वेश्चन हैं कि वायु कहाँ से प्रवेश करती है, ऑर्गन्स के बारे में। आप लोग जो जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। आपका नाम? मोहम्मद सहवान। मोहम्मद सहवान। क्लास? 7। आप भी? मोहम्मद अहमद। कहाँ से आप दोनों? मेवात। अच्छा, मेवात से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। ये लोग मेवात के स्टूडेंट हैं। और विज्ञान के पीरियड में ये साबुन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में। तो आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं या याद भी करते हो? याद भी करते हो सारे? अरे वाह। और आप? फरमान भाई साहब। और आप? मोहम्मद अशफाक। और मोहम्मद फरहान। आप दोनों भी कहाँ से हो? मेवात से। ये लोग अभी स्टडी कर रहे हैं अम्ल और यानी एसिड एंड बेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में। इनसे जो जो बच्चा जो जो पढ़ रहा है उससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जवाब दोगे? डरना नहीं। सही या गलत होगा जवाब दोगे? और आपका नाम? मोहम्मद मुकर्रम। और आपका? मोहम्मद शाहजहां मुकर्रम। इस क्लास के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है और ये भी वही एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये जो है मैच कर रहे हैं कॉलम्स A को कॉलम्स B के अंदर से मैच कर रहे हैं। और मिस्टर शाहजहां की ये कॉपी है, ये राइटिंग है। सबके पास अपनी खुद की कॉपियां हैं? और आप तो भी ये नया स्टूडेंट है। तुम? एजान। एजान क्या स्टडी कर रहा है आज? बताओ, जल्दी बताओ क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, कॉलम में कॉलम B से मिला रहे हैं। और पत्तियों में पत्तियां अथवा पर्ण होती है, क्या बोले? जनन भाग होता है, पादप का जनन भाग होता है, पत्तियां अथवा पर्ण पुष्प। ओके। तो ये फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है, क्या नाम है आपका? इधर देख के बोलो। क्या? मोहम्मद इकराम। मोहम्मद इकराम। और आप? मोहम्मद मुजाहिद। इकराम कहाँ से हो? बिहार से। अरे वाह। बिहार के कौन सा जिला लगता है? पटना। पटना। और मुजाहिद कहाँ से है? मेवात। क्या पढ़ रहे हो मुजाहिद अभी? ये भी प्लांट्स के बारे में पढ़ रहा है, जैसे कि पादपों में खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पत्तियाँ। ओके, करेक्ट आंसर। और आप क्या पढ़ रहे हो अभी? ये भी क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। तो सभी का शूट आ गया है। अब पूछ लूँ, मेरी बारी आ गई। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस सर। सवाल मैं पूछ सकता हूँ? यस सर। चलिए सभी लोग कॉपियाँ बंद कर दीजिए अपनी अपनी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह से सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपियाँ बंद कर दी हैं। अब इन बच्चों से मैं कुछ सवालात करूँगा और देखते हैं जवाब दे पाते या नहीं है। पूछूँ? यस सर। तो आप लोग प्लीज़ नॉर्मल आवाज़ में बात करिएगा। नॉर्मल आवाज़ का मतलब ऐसी आवाज़ होनी चाहिए जो हमारे क्लासरूम तक ही सीमित रहे। वो लड़का उठ के, थोड़ा बच्चा इधर शिफ्ट हो जाना, कैमरा का लोकेशन नहीं आ पा रहा है, इधर शिफ्ट हो जाओ तुम। हाँ, इधर वाले पे ना। हाँ, अब आ रहा है सबका। ठीक है, बैठ जाओ, कहीं पर एडजस्ट कर लो। तो अब मेरा सवाल है, आप 4 लोग भी इधर ही शिफ्ट हो जाओ, कैमरे में दिक्कत हो रहा है, पूरा लोकेशन कैप्चर नहीं कर रहा है। 2 लोग पीछे बैठ जाओ और 2 लोग आगे पीछे एडजस्ट कर लो। जल्दी जल्दी कर लो ताकि मैं जल्दी जल्दी सवाल पूछूं फिर सबसे।
कोई बात नहीं, बैठने दो, कोई भी कहीं पर भी बैठे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे बैठ गए। पहला सवाल, आवाज़ आप लोगों की नॉर्मल रखिएगा, हो सकता है इसका जवाब आप लोगों का है। पादप जो पेड़ पौधे होते हैं, श्वसन के अंदर सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। अरे वाह, ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं वो? तो भाई इतना नॉलेज माशाल्लाह से बहुत अच्छा है कि जब मैंने इन सभी बच्चों को पूछा है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, तो इन्होंने पूरा क्लियरली बता दिया कि वो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और जब वो प्रकाश से संश्लेषण करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये अभी तक स्टिल पता नहीं है कि पेड़ पौधे श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं। मोस्टली लोग आपको यही जवाब देंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आपको हम एक बात क्लियर कर दें, पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो उस समय वो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, लेकिन जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, क्लोरोफिल पादप के किस भाग में पाया जाता है? ज्यादातर पत्तियों में। किस में पाया जाता है? पत्तियों में। कवक को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कवक क्या है? मृत जीवी। वेरी गुड। अगला सवाल, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तुम बताओ, तुम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो। 37 डिग्री। 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? बैठ जाओ, सभी लोग बोलिए, कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज बताओ, इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हमको बताएगा। ये फरहान नाम है ना तुम्हारा? टार्टिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या ये सही जवाब बोल रहे हैं? नींबू और संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी बताएंगे मुझे, कौन बताएगा? सिट्रिक अम्ल। कौन सा? अब एक बहुत ही अच्छा सा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाथ खड़े करेंगे जिसको आता है। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों को याद है। सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सभी लोग एक साथ बोलेंगे। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। चलिए, बहुत अच्छा है कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, अम्ल और क्षार के अंदर से किसका स्वाद खट्टा होता है? अम्ल का या क्षार का? किसका? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इनको अम्ल और क्षार के बारे में भी पता है कि 7th क्लास है, ये 7th क्लास है, इनका सेकंड पीरियड साइंस का चल रहा है। आज 25 तारीख है, तो काफ़ी अच्छी स्टडी इन लोगों ने कर रखी है। और कुछ सवाल, मैं बड़े सवाल पूछ लूँ? हमारे हृदय का वजन कितना होता है? किसको आता है? कितना होता है? अच्छा, 250 ग्राम से 300 ग्राम हमारे हृदय का वजन होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। वेरी गुड। कौन सी है? हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से। बहुत अच्छा जवाब, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप लोग। और एक चीज बताओ मुझे, हमारे अंदर किडनियां कितनी होती हैं? 2। कितनी होती हैं? 2। एक कोशिश की किसी जीव का नाम बताओ। अमीबा। एक कोशिश की जीव का नाम क्या है? अमीबा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, कोई याद दिलाएगा? अगला सवाल क्या पूछा जाए? हाँ, त्वचा द्वारा शोषण किसके अंदर होता है? सभी लोग बताइए। त्वचा द्वारा शोषण किस में होता है? और मछली कैसे सांस लेती है? किस अंग? गलफड़ों के द्वारा। किससे लेती है? मछली के अंदर शोषण कहाँ से होता है? गलफड़ों के द्वारा होता है। कहाँ से होता है? गलफड़ों के द्वारा। अब एक चीज बताओ, एक परिभाषा मैं पूछना चाहता हूँ, तुमसे पूछूं। शोषण दर को परिभाषित करो। शोषण दर की परिभाषा दो। 1 मिनट में किसी व्यक्ति द्वारा जितनी बार शोषण किया जाता है वह उसकी शोषण दर कहलाती है। वेरी गुड। क्या ये सही बोल रहा है? सही बोल रहा है? अच्छा, एक ही जगह पर एक ही प्रकार के जब बहुत सारे पेड़ उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? फसल। क्या बोलते हैं? सबसे पहले किसने जवाब दिया? क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अहमद ने सबसे अच्छा जवाब दिया है कि एक ही प्रकार के जब बहुत सारे पेड़ एक जगह उगाए जाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं? फसल। अच्छा, जब दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। बहुत अच्छा। हमारे हृदय के कितने भाग होते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। कितने होते हैं? 4। वेरी गुड। हमारे हृदय के कितने भाग होते हैं? 4। चलिए, बहुत अच्छा है।
चलो एक चीज बताओ आप लोग, हमारा जो रक्त होता है उस रक्त में क्या क्या घटक पाया जाता है? अच्छा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु। अच्छा एक चीज बताओ, अगर पट्टिकाणु हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं? कोई इंसान तरीके से, हाँ चलो शाहजहां बताओ, खड़े हो बोलो। पट्टिकाणु रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं रहेंगे तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा और चोट लगने पर उस स्थान से लगातार रक्त बहता रहेगा, इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए, बहुत ही सही जवाब दिया है इसने या गलत दिया है? सही जवाब दिया है। यदि पट्टिकाणु का काम क्या होता है? रक्त में क्या बनाना होता है? अगर पट्टिकाणु नहीं रहेगा तो क्या होगा? और चोट लगेगी तो लगातार और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए एक लास्ट सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ, दीर्घ हमारे शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं और उनका काम कहाँ पाए जाते हैं? उनका काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना। क्या करना? चलिए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा है और सबने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। एक बार सभी लोग हाथ हिला के धीरे से आवाज़ बोल दें। चलिए पूरी क्लास है, देख लीजिए आप लोग, पूरी क्लास है, 7 क्लासेस ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, सवाल जवाब। तो ये लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं। एक बच्चे का मैं वापस इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 7th क्लास के इकराम है और क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अरमान है। और ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने जवाब दिया एक एक सवाल का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी दिखाएंगे। मैंने देखा इन बच्चों ने काफ़ी बारीकी से और बहुत ही सफाई के साथ एक एक सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे से दिया है। तो ये 7th क्लास के बच्चे थे जिनसे मैंने विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों का काफ़ी अच्छा जवाब सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत ही जल्द हम एक नया वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे और साझा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दिखाते, चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।